नमस्कार छात्रों, गुरुकुल वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि IAS, RAS, CTET के एग्ज़ाम्स, SSC के एग्ज़ाम्स, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स, स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। रही बात इस क्लास की PDF की, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इस क्लास की PDF मिल पाएगी। तो चलिए पहले हम थोड़ा न्यूज़ कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम प्रश्नों पर जाएंगे। तो पहली न्यूज़, ऑल इंडिया सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047 वे अहेड। ये जो होने वाला है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। और जो इनकी जो डेट है वो 23 यानी 23 और 24 जनवरी को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ऑल इंडिया सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047 वे अहेड, ये जो थीम है वे अहेड, आयोजित किया जाएगा। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक गाइडलाइन जारी किया गया कोचिंग सेंटर के लिए। तो उस गाइडलाइन पे हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में कोटा फैक्ट्री भी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, और जैसे आप जानते हैं कि सुसाइड के केस स्टूडेंट्स के बहुत बढ़ रहे हैं कोटा में या अन्य सारे जो भी नीट और JEE की प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट में। तो उसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट को कंप्लेन आई, तो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लेते हुए कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। तो कुछ मेन पॉइंट्स पे हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि गाइडलाइन में है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको कोचिंग सेंटर्स में टीचिंग करने के लिए। वही मिसलीडिंग प्रोमिसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट और गारंटीज़ आपको नहीं देनी है। जैसे कि एक केस भी निकल के आया था कि एक स्टूडेंट थी जो नीट जिन्हें टॉप किया था, उनका पोस्टर दो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर लगे हुए थे कि हाँ। तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो दी जाती है, ये नहीं देनी है। वहीं 16 ईयर्स या उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स को आप एनरोलमेंट नहीं दे सकते हैं फॉर अपनी कोचिंग में। और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको एक काउंसलिंग क्लास रखनी होगी एनरोलमेंट देने से पहले के लिए। एनरोलमेंट देने से पहले एक काउंसलिंग क्लास रखनी होगी। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ है आंध्र प्रदेश में। वही CM YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर BR अम्बेडकर का टॉलेस्ट स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ है। और स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। वही इसकी हाइट की बात की जाए तो 125 फीट टॉल है ये, फीट से लेके अगर हम फीट से नापे तो। वहीं बेस से नापे तो टोटल इसकी हाइट 206 फीट है। जो नीचे का बेस देख रहे हैं, फीट के जो नीचे जो पैर के जो नीचे का बेस है वहाँ से हम नापे तो 206 फीट है टोटल हाइट। वहीं अगर हम फीट से नापे तो 125 फीट है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। वहीं अगले न्यूज़ पे चलें तो द 4th विंग इंडिया अवार्ड जो एविएशन सेक्टर में दी जाती है, उसमें बेंगलुरु एंड दिल्ली एयरपोर्ट दोनों को जॉइंटली बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है इन सिविल एविएशन सेक्टर। और इसे प्रेजेंट किया गया है भाई यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड टैग्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो विस्तारा जो एयरलाइंस है उनको बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं एयर इंडिया को रिकॉग्निशन मिला है फॉर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। अलायंस एयर को रिकॉग्निशन मिला है फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। वही एयर इंडिया एक्सप्रेस को डिक्लेयर किया गया सस्टेनेबिलिटी चैम्पियंस में। वही JMR ग्रुप है, उनको बेस्ट एविएशन सर्विस प्रोवाइडर का टैग मिला है। स्काईवेज एयर सर्विस है, उनको कार्गो सर्विस में बेस्ट सर्विस का टैग मिला है। वही इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग में उनको फ्यूल सर्विस में बेस्ट फ्यूल सर्विस का टैग मिला है। तो ये सारे कुछ टैग्स एंड अवार्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला न्यूज़ देखें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होने वाला है, इनमें टोटल 19 बच्चों को ये अवार्ड दिया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा।
विज्ञान भवन में 22 जनवरी 2024 को अवार्ड दिया जाएगा, जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी है। तो चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो एज ग्रुप है ये और जो 6 कैटेगरी है ये 2 मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एज ग्रुप याद रखिएगा कि 15 से लेकर 18 ईयर्स के बीच के बालकों और बालिकाओं को अवार्ड मिलता है। वहीं 6 जो कैटेगरीज़ हैं उनमें वो ये कैटेगरीज आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, इन कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। वही टोटल बात की जाए तो 9 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स यानी टोटल 19 बालक और बालिकाओं को अवार्ड दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगले न्यूज़ पे चलें तो रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपॉइंट किया है ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग हैज़ अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न, फारसी विल बी वन ऑफ द इंडियाज़ 9 क्लासिकल लैंग्वेज विच इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट टू ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004। फारसी भारत की 9 राष्ट्रीय भाषाओं में से एक होगी। 2004 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी? ऑप्शन से पहला तमिलनाडु, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा पर्शियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला तमिल। अगले प्रश्न में चलें तो अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन ऑन बोर्डेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग 2003। जिसका आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, सी यानी थर्ड ऋतिक रोशन। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। HDFC बैंक विल ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन विच कंट्री? HDFC बैंक किस देश में अपनी पहली शाखा खोलेगा? ऑप्शन है पहला जापान, दूसरा रशिया, तीसरा सिंगापुर या चौथा कनाडा। आप सारे आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सारे प्रश्नों के आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आपको टोटल में से कितना सही और कितना गलत। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा यानी सिंगापुर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इनॉग्रेटेड द 47th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, विच कंट्री इज द थीम कंट्री? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 47वें संस्करण का उद्घाटन किया। थीम देश कौन सा देश है? ऑप्शन है पहला UK, दूसरा USA, तीसरा जापान या चौथा कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला UK। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ सीरीज ऑफ कॉमेमोरेटिव postage stamp dedicated to the Ram Mandir in Ayodhya. How many commemorative postage stamp were released in the series? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी की। श्रृंखला में कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए गए? ऑप्शन है पहला 2 यानी 2, दूसरा 6, तीसरा 7 या चौथा 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 6 स्टैम्प्स जारी किए गए हैं। 6 स्टैम्प पर नज़र डालें तो पहला स्टैम्प है मंगल भवन अमंगलहारी, जो ये चौपाई है इसे स्टैम्प के रूप में जारी किया गया पहला। वही दूसरा है वो जो लॉर्ड गणेश से रिलेटेड है। तीसरा लॉर्ड हनुमान से रिलेटेड है। चौथा जटायु से रिलेटेड है। पांचवा केवट राज से रिलेटेड है और जो छठा है वो माँ सबरी से रिलेटेड है। तो आप ये सारी चौपाई याद रखिएगा, सारे पोस्टेज स्टैम्प याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द बोइंग सुकन्या प्रोग्राम दैट विल सपोर्ट गर्ल्स टू परस्यू कैरियर इन द country growing aviation sector. Under this program, how many STEM labs will be opened? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लॉन्च किया जो लड़कियों को देश में बढ़ते विमान क्षेत्र में करियर
बनाने में सहायता करेगा। इस कार्यक्रम के तहत कितने स्टेम लैब खोले जाएंगे? तो प्रश्न ऑप्शन है, पहला 150 यानी 150, दूसरा 120 या 120, तीसरा 140 या 140, या चौथा 180 यानी 180। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला 150 या 150। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है, पहला न्यू दिल्ली, दूसरा सोईपुर मध्य प्रदेश, तीसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश, या चौथा बेंगलुरु कर्नाटका। इस प्रश्न का सही उत्तर है, वैसे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में था, फिर भी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको नहीं पता हो तो बेंगलुरु कर्नाटका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विद विच कंट्री इंडिया एग्रीड टू जॉइंटली फंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट इन फील्ड ऑफ हेल्थ, डिकार्बोनेटेड हाइड्रोजन, मेरीन साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स? ऑप्शंस हैं, ए पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस। ऑप्शंस हैं, पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूएसए, या चौथा यूके। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको नहीं देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आपको आगे कल की क्लास में देंगे। आपका ये होमवर्क है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए और सही आंसर जानने के लिए कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री 15 एडिशन ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप इज कमेंस्ड ऑन जनवरी 19? अंडर 19 विश्व कप का 15वीं संस्करण का 19 जनवरी को किस देश में शुरू हो रहा है? ऑप्शन है, पहला इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा श्रीलंका, या चौथा साउथ अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा साउथ अफ्रीका। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।